नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पैसे की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड क्या है और ये शेयर बाजार से कैसे अलग है, इस बारे में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आइए एक सरल उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप कश्मीर में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। डू इट योरसेल्फ अप्रोच, आप डिटेल्ड रिसर्च के बाद ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, श्रीनगर में होटल बुक करते हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कैब किराए पर लेते हैं और सभी लॉजिस्टिक्स का इंतजाम खुद करते हैं। ट्रैवल एजेंसी अप्रोच, सब कुछ खुद मैनेज करने के बजाय आप एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करते हैं। आप अपनी ज़रूरतें बताते हैं, अमाउंट पे करते हैं और एजेंसी फ्लाइट, होटल, कैब और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। ये उदाहरण शेयर बाजार में सीधे निवेश करने और म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने के बीच के अंतर को दर्शाता है। शेयर बाजार में आप खुद रिसर्च करते हैं, शेयर सेलेक्ट करते हैं और अपने निर्णयों से जुड़े रिस्क को खुद कैरी करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर पर निर्भर रहते हैं, जो आपकी ओर से निवेश संबंधी निर्णय लेता है। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें लोग अपना पैसा एक साथ जमा करके स्टॉक, बॉन्ड या दूसरे एसेट्स के अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक्सपर्ट फैसले लेने और डाइवर्सिफिकेशन के जरिए कम रिस्क का फायदा उठाने देते हैं। आसान शब्दों में मुख्य विशेषताएं समझते हैं। पूलिंग ऑफ मनी, आप और मेरे जैसे कई इन्वेस्टर एक कॉमन पूल में योगदान करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर रिसर्च और एक्सपर्टीज के आधार पर इस पूल में इन्वेस्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही स्टॉक के मालिक होने के बजाय आपके पास कई सिक्योरिटीज में शेयर होते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। यूनिट्स और एनएवी, इन्वेस्टर फंड की यूनिट्स के मालिक होते हैं। हर यूनिट की डेली वैल्यू को एनएवी कहा जाता है। एक्सेसिबिलिटी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए छोटे रेगुलर कंट्रीब्यूशन से शुरू करना आसान है। म्यूचुअल फंड की खास बातें क्या हैं? 1. म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यहां तक कि सोने सहित विभिन्न प्रकार की एसेट्स में निवेश करता है। 2. इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है जो रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के पैसे को कई इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। 3. म्यूचुअल फंड रिटर्न कैपिटल गेन, डिविडेंड और एनएवी अप्रिसिएशन से आते हैं। 4. म्यूचुअल फंड को मोटे तौर पर इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और दूसरी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 5. आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी या लमसम अमाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं। 6. म्यूचुअल फंड में कुछ चार्ज होते हैं जैसे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जो ओवरऑल रिटर्न पर असर डाल सकते हैं। 7. म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं जिससे वे अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, हालांकि बाजार जोखिम अभी भी लागू होते हैं। लक्ष्यों, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपर्ट मैनेजमेंट के माध्यम से रिस्क और रिटर्न्स को संतुलित करने में कैसे मदद करते हैं। अब जब हम जान गए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और वे कैसे काम करते हैं, साथ ही उनके प्रकार भी, तो आइए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के फायदों पर नजर डालते हैं। म्यूचुअल फंड के टॉप फीचर और फायदे ये हैं। पूलिंग ऑफ मनी, निवेशक एक साथ मिलकर एक फंड में पैसा लगाते हैं जिससे फंड की बाइंग पावर किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अधिक हो जाती है। ये पूल्ड कैपिटल फंड के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड आदि को खरीदती है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को बड़े बाजारों तक पहुंच प्राप्त होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक एएमसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर नियुक्त करती है जो फंड को मैनेज करता है और फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार विभिन्न एसेट्स को खरीदने के लिए एकत्रित धन का उपयोग करता है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड जैसे फंड के प्रकार मैनेजर की स्ट्रैटेजी को निर्धारित करते हैं ताकि निर्धारित उद्देश्य को पूरा किया जा सके। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड कई सिक्योरिटीज में पैसा डाइवर्सिफाई करता है, इसलिए एक होल्डिंग में खराब परफॉर्मेंस पूरे पोर्टफोलियो पर असर नहीं डालता। एक स्टॉक या बॉन्ड रखने के मुकाबले डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और रिटर्न भी आसान होता है। इन्वेस्टर ओनरशिप, जब आप एसआईपी
लमसम अमाउंट या दूसरे तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं तो आप फंड की यूनिट्स खरीदते हैं, जिनकी वैल्यू एनएवी होती है। आपकी ओनरशिप आपके पास मौजूद यूनिट्स की संख्या के हिसाब से होती है और जैसे जैसे एनएवी बढ़ता या घटता है, आपकी होल्डिंग की वैल्यू बदलती है। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैपिटल गेन जब फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और फंड की होल्डिंग से डिविडेंड या इनकम के जरिए रिटर्न कमाते हैं। इन रिटर्न्स को ज़्यादा यूनिट्स खरीदने के लिए फिर से इन्वेस्ट किया जा सकता है या फंड की पॉलिसी के आधार पर इन्वेस्टर्स को पेमेंट किया जा सकता है। बाइंग एंड सेलिंग। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद आप डेली एनएवी के आधार पर अपनी यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। फीस। म्यूचुअल फंड एक एक्सपेंस रेशियो लेते हैं जिसमें मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स और एएमसी के ऑपरेशनल खर्च शामिल होते हैं। कुछ फंड जल्दी पैसे निकालने पर एग्जिट लोड भी लगा सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस। म्यूचुअल फंड की कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो होल्डिंग पीरियड और फंड टाइप के आधार पर अलग अलग होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग अलग टैक्स लगता है और डिविडेंड को आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग रिटर्न की शक्ति रीइन्वेस्टमेंट माध्यम से धन में भारी वृद्धि को संभव बनाती है, जिससे प्रिंसिपल और जमा राशि पर अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है। नियमित निवेश करके एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और दीर्घकालिक स्थिर निवेश का लाभ उठाती है, जिससे छोटी नियमित किश्तें समय के साथ बड़ी रकम में परिवर्तित हो जाती हैं। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो नए हैं या जो सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय प्रोफेशनल मैनेजमेंट पसंद करते हैं। वे डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट गाइडेंस और आसानी के फायदों को मिलाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक पैसा बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाते हैं। अंत में, म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का एक शक्तिशाली और अनुशासित साधन है। ध्यान रखें कि अपनी जोखिम लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप फंड चुनें। यदि आपको ये गाइड उपयोगी लगी तो कृपया लाइक बटन दबाएं, अधिक वित्तीय सुझावों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न नीचे कमेंट में लिखें। देखने के लिए धन्यवाद और निवेश के लिए शुभकामनाएं।